नमस्कार। तो हमने कल बेसिक गणित में भारतीय संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे इंडिया और भारत में कैसे संख्याओं को पढ़ा जाता है। आज हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। प्रणाली को पद्धति भी बोलते हैं। तो आज हमको इसके बारे में पढ़ना है कि विदेशों में संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। तो विदेशों में संख्याओं को पढ़ने के लिए अंक देखना पड़ेंगे कि कितने अंक को क्या कहते हैं। जैसे एक अंक को भारत में इकाई और दो अंक को दहाई बोलते हैं। इसी तरह विदेश में यानी दूसरे देशों में हम कैसे पढ़ते हैं संख्या को। तो यहाँ लिख लेंगे अंक, यहाँ लिख लेंगे लिखने के लिए और यहाँ पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए कैसी संख्या लिखी और पढ़ी जाती है। तो जब हम एक अंक लेते हैं, एक अंक में एक ही लिखेंगे, इसको बोलेंगे इकाई। क्या बोलेंगे? इकाई। जब यहाँ दो अंक होंगे तो दो अंक में एक और जीरो ले लेंगे तो इसको बोलेंगे दहाई। फिर तीन अंक लेंगे तो तीन अंक में एक और तीन जीरो, इसको बोलेंगे सैकड़ा। जब चार अंक हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे हजार, यहाँ भी बोलेंगे हजार। फिर जब पांच अंक हो जाएंगे तो इसको बोलेंगे 10,000। 10,000। अब यहाँ पास से संख्याएं चेंज हो जाएगी। 10,000 के बाद हम भारत में जब 6 अंक होते हैं तो 6 अंकों को हम बोलते हैं लाख। लेकिन जब हम विदेश में इस संख्याओं को पढ़ेंगे तो बोलेंगे 100,000। 10,000 के बाद क्या आएगा? 100,000। फिर जब हम 7 अंक में जाएंगे, 7 अंक में, तो 7 अंक को बोलेंगे मिलियन। क्या बोलेंगे? मिलियन। इसको भारत में 10 लाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 लाख। भारतीय संख्या पद्धति में इसको बोलते हैं लाख। ये हमारी यहाँ तक सेम रहती है, यहाँ पास तक समान पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक सभी संख्याएं चाहे भारत की हो या अंतरराष्ट्रीय सभी को समान पढ़ेंगे। लेकिन जैसे लाख आएगा तो अंतरराष्ट्रीय में हम कैसे बोलेंगे? 100,000। 10 लाख आएगा तो क्या बोलेंगे? मिलियन। मिलियन को हम 1 मिलियन भी बोल सकते हैं या मिलियन। उसके बाद आ जाएगा जब 8 अंक आते हैं तो एक, बाकी संख्याएं उसी तरह लिखी जाएंगी। संख्याओं को लिखने में परिवर्तन नहीं करना, लेकिन पढ़ने में परिवर्तन करना। पढ़ने के लिए अब क्या आ जाएगा? 1 लाख के बाद, 1 मिलियन के बाद आ जाएगा 10 मिलियन। क्या आ जाएगा? 10 मिलियन। और भारतीय में इसको बोलेंगे करोड़। क्या बोलेंगे? करोड़। 10 मिलियन के बाद जब 9 अंक हो जाएंगे तो 9 अंक में इसको बोलेंगे 9 अंक में इसको बोलेंगे 100 मिलियन। क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। और यहाँ बोलेंगे 10 करोड़। भारतीय संख्या पद्धति में इसको क्या बोलेंगे? 100 करोड़। जो कि आपने पिछले वीडियो में भारतीय संख्या पद्धति के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी हैं। 100 मिलियन के बाद आ जाएगा जब 10 मिलियन, 10 अंक हो जाएंगे। जब 10 अंक हो जाएंगे तो 10 अंकों की संख्या के लिए हम क्या बोलेंगे? 100 मिलियन आ गया। 100 मिलियन के बाद आता है बिलियन। क्या आ जाएगा? 1 बिलियन। क्या आ जाएगा? 1 बिलियन। इसको बोलेंगे अरब। क्या बोलेंगे? अरब। यहाँ तक की संख्याएं ये हो गई। ऐसे भारतीय संख्या पद्धति में और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे पढ़ते हैं, बस पढ़ने में अंतर हो जाएगा। जैसे लाख होगा तो 100,000, 10 लाख होगा तो 1 मिलियन, करोड़ होगा तो 10 मिलियन, और 10 करोड़ होगा तो 100 मिलियन, और जब अरब होगा तो 1 बिलियन। अब इसी संख्या को हम लिखना सीखते हैं। ये हो गया लिखने के लिए। जैसे ये हमारी संख्या है। अब इसको पढ़ने और लिखने के लिए याद रखना कि हमको 3-3 अंकों में कामा लगाना है। तो 3-3 अंकों में कामा लगा दिए। और भारतीय संख्या पद्धति में अगर लिखते हैं इसी संख्या को तो 7, 8, 9, 6, 4, 7, 6, 4, 5 को, इसमें आगे 3 अंक में कामा, फिर 2 अंक में, फिर 2 अंक में, फिर 2 अंक में। अब यहाँ पास से हम इसको भारतीय में लिखेंगे और यहाँ अंतरराष्ट्रीय में लिखेंगे। अंतरराष्ट्रीय। चलिए लिखते हैं संख्या को। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के बाद क्या है? हजार, फिर 10,000, फिर 100,000,
फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। 100 मिलियन में क्या है 7, तो लिखेंगे इसको 779 मिलियन। फिर क्या है इकाई दहाई, ये इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। फिर 645 ये हो गई हमारी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसी के साथ में जब हम भारतीय में लिखेंगे तो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 78 करोड़ 96,000, 78 करोड़ 96 लाख और 47,645 ऐसे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति पढ़ी और लिखी जाती है। अब इसके बेसिक चीजें ये हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे रोमन प्रणाली। रोमन प्रणाली को आप 10,000 तक कैसे संख्या बना सकते हैं, ये सारी चीजें अच्छे सीखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद ना आए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। जय हिंद।